आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में लोकल बॉडी इलेक्शन की डेट डिक्लेरेशन हो चुका है। 26 अप्रैल को चुनाव है। उन चुनाव के बीच जो है पॉलिटिकल पार्टियों में सरगर्मियां चल रही हैं, पक्ष बदला हो रहा है। अहमदाबाद के गोमतीपुर वार्ड से काउंसिलर इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद है। इकबाल शेख की बात की जाए तो कांग्रेस की वफादारी के किस्से जो है किसी को पता नहीं होंगे, लेकिन आप तक समाचार के माध्यम से बताया जाएगा कि 2000 का वो दिन जब इकबाल शेख ने कांग्रेस को समर्थन किया और अहमदाबाद में कांग्रेस का मेयर बना। ये वो इकबाल शेख है जिन्होंने मेयर बनने में कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभाई थी, और उसके बाद से ही कांग्रेस ने इकबाल शेख को जो वादे किए थे उन वादों पर खरी नहीं उतरी। तब भी वफादारी के साथ इकबाल शेख कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। लेकिन 25 साल बाद क्या होता है कि कांग्रेस छोड़कर AIMIM में इकबाल शेख को जो है जुड़ना पड़ता है। सीधा हम इकबाल शेख से बात करते हैं। सर, 2000 की वो घटना पहले हम शुरू करते हैं कि क्या था कांग्रेस को जब मेयर बनने में ज़रूरत थी, और वो समय ये था जब भारतीय जनता पार्टी ने साम दंड भेंट सब कुछ जो है अपनाया था, लेकिन इकबाल शेख ने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामा और उस वक्त कांग्रेस को साथ दिया था। सबसे पहले तो मैं आप तक चैनल का आभारी हूँ कि हमारी व्यथा और हमारी रजूआत के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। एज ए म्यूनिसिपल काउंसिलर और एक वर्कर तरीके पिछले 35 साल से गोमतीपुर में मैं सेवा दे रहा था। 2000 में जब पहला चुनाव आया, हमने गोमतीपुर से टिकट की बात की, मांगी, लेकिन वो टाइम पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और मैं और मेरा साथी कॉर्पोरेटर डाया भाई, हम लोगों ने अपक्ष लड़े। अपक्ष लड़ने के बाद गोमतीपुर की प्रजा ने खूब बड़ी बहुमती से हमें इलेक्टेड कर भेजा। जीतने के बाद में कुदरती वातावरण ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीट की ज़रूरत थी। हम 3 देवड़ीवाला साहब के अपक्ष थे और हम 2 थे। हम जिधर जाएं उधर सत्ता रूट होती थी वो पार्टी और उनका मेयर बनता था। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार अशोक भट्ट साहब थे, वो टाइम पर हरिन पाठक जी थे और तुलसी डाभी साहब थे जो MTS के चेयरमैन रहा करते थे। ये लोगों ने हमें SJ हाईवे पर एक होटल में बुलाया, बातचीत की हमें, और हमें इन्होंने एक ऑफ़र भी की कि आप नेता, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छोड़ के आप जो भी कमेटी को उसमें हम तुमको चेयरमैन बनाएंगे। आपका जितना खर्चा हुआ उसके अलावा जो आप कहोगे, बड़ी बड़ी हमको लोभामणी जाहिरात की उन्होंने। लेकिन हमने कहा कि भाई हमारे कमेटी से, हमारे कोर कमेटी, हमारे जो विस्तार के आगे वाले हैं उनसे बात करके आपको हम जवाब देंगे। जब पता चला कांग्रेस को कि भाई भाजपा के तमाम लीडर उनको ढूंढ रहे हैं, उनको मांग रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, उनको लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पर एक्स CM अमर सिंह चौधरी हुआ करते थे। CD पटेल साहब वो टाइम पे प्रदेश प्रमुख की उसमें कमान संभाले हुए थे। उन्होंने हमें बुलाया गांधीनगर और बुला के कहा कि भाई देखो, आप लोग कांग्रेस ही हो और कांग्रेस को टेका दो, और आपका जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आप चाहते हैं, वो हम आपकी पूरी करना चाहते हैं। आप कांग्रेस को टेका दो, इसी हमारी आपसे विनती है। और बोले दिल्ली अहमद पटेल साहब से बात हो गई है, ऐसा हो तो आप उनके हाजिरी में जाके वहाँ पर आप जाके सरेंडर करिए, कांग्रेस को टेका दीजिए। तो हमने तय किया, हमारा ग्रुप ने तय किया, तो हम सब दिल्ली गए अहमद पटेल साहब के वहाँ पर, और वहाँ पर कांग्रेस से तत्कालीन एक्स प्रेसिडेंट, मैं नाम गिनाता चलूँ आपको, अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, नरेश रावल, जो तीनों प्रदेश प्रमुख रह चुके थे, वो तीनों हाजिर थे। एक्स मेयर और MLA हिम्मत सिंह पटेल, वर्तमान उप नेता और MLA शैलेश परमार, और विजय केल्ला वो टाइम पे कांग्रेस में हुआ करते थे, बलदेव भाई लूणी, और कांग्रेस के पहली हरोड़ के तमाम सीनियर लीडर वहाँ पर मौजूद थे। उनकी हाजिरी में ये तय होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को इकबाल भाई और डाया भाई समर्थन दे रहे हैं, और उनके समर्थन की वजह से उनको हम मान सम्मान उनका जड़वाना चाहिए। अहमद पटेल साहब ने दोनों लीडरों को, जो हमारी विधानसभा में आते हैं, हिम्मत सिंह और शैलेश भाई को, दोनों को कहा कि इनका पॉलिटिकली टोटल जवाबदारी आपकी होगी। लेकिन हम नए थे तो हमें 2.5 बरस तक डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। फिर 2.5 बरस बाद जब चेयरमैन की बात आती है तो मुझे वो टाइम पर दीपक बाबरिया साहब, राजकुमार गुप्ता साहब, अशोक पंजाबी साहब,
और एक हमारे लीडर थे, वो तमाम लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मुबारक, आपको वाटर सप्लाई कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो मेरा साहब शुक्रिया। बोर्ड जब चालू होता है, बोर्ड में जब कवर खुलता है, तो चेयरमैन की जगह डेप्यूटी चेयरमैन मुझे बनाया गया था। तो वो टाइम पे थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन हम लोग वो दुख के साथ शरीक रहे और लंबे के कांग्रेस पार्टी के वफादार सैनिक तरह के काम करते रहे। उसके बाद ये होता है कि जब इलेक्शन आता है तो फिर से हमारी टिकट काटने की बात की जाती है। तो हम लोग सब अचंभे में हुए और हमने कहा कि भाई, जब हमने आपको टेका दे के हमने बनाया और जब लीडर ने ये कहा, तो फिर हमारे साथ इस तरह व्यवहार क्यों? तो वो टाइम पे मरहूम बदरुद्दीन शेख साहब हयात थे। फिर मैंने दोनों मिलके अहमद पटेल साहब को फ़ोन किया, उनसे बात की। तो साहब ने तुरंत फ़ौरन यहाँ कर प्रदेश प्रमुख साहब को आदेश दिया कि भाई आप ये पाँचों पाँच, 3 जो देवड़ी वाले के और 2 जो इकबाल भाई के साथी हैं, पाँचों पाँच को आप चालू रखेंगे, इनको तुम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनको रिपीट किया जाए। हमें रिपीट किया गया। उसके बाद फिर इलेक्शन आता है, फिर सुबह तक की सुबह 12 बजे हमारे फॉर्म भरने जाना है, लेकिन कोई जात का मूवमेंट नहीं। सुबह 8 बजे 9 बजे पंकज शाह साहब प्रमुख हुआ करते थे, उनका फ़ोन आता है कि इकबाल भाई तुम्हें फॉर्म भरवा जाओ, बहुत यहाँ मैंडेट ત્યાં पहुँची जैसे। यानी उसके बाद फिर इलेक्शन आता है, फिर यही बात होती है। और मुझे वो टाइम पर भी मेरे गोमतीपुर के तमाम लोगों को जमा किया, उन्हें कहा कि भाई ये इस तरह मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सबका ये कहना था भाई हम फिर से अपक्ष लड़ेंगे। लेकिन पार्टी को जब मालूम पड़ता है कि भाई ये फिर से अपक्ष लड़ेंगे और फिर से हमको डिस्टर्ब होगा, तो फिर से सुबह हमको बुला के टिकट दी जाती है। मुसलसल 5 टर्म में मुझे इजी वे में कभी टिकट नहीं दी गई। लास्ट मोमेंट में भरत सिंह सोलंकी साहब थे, उन्होंने कहा था कि भाई इकबाल भाई आपको लड़ना है। पहली टर्म ऐसी थी कि हमें बिफोर सबसे पहले अहमदाबाद शहर में अगर कोई डिक्लेयर हुई थी टिकट, तो मेरी की थी। मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्र अदा करता हूं कि भाई चाहे हमको डिस्टर्ब किए कि जो भी किया, अपन कम से कम 4 टर्म को टिकट दी। उसके बाद ये होता है कि हमें एहसास होता है कि भाई जिस तरह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते विपक्ष का नेता बनने की जब बात आती है, तो 22 काउंसिलरों में सीनियर मोस्ट इकबाल शेख है, उनकी रजूआत हमने की भी, लेकिन जूनियर साहब को बना दिया जाता है। तो भी हम लोग उनको धारासभ्य श्री शैलेश भाई ने मुझे कहा वो टाइम पर, इकबाल भाई तुम्हारी जवाबदारी है सीनियर तरीके सबकी सही आप लेकर आओ, सब काउंसिलरों के आपने शहजाद भाई को लीडर बनाना है। तो हमने लब्बेक किया, हम पार्टी पॉलिसी में रहे, पार्टी की वफादारी में रहे और हमने टेका दिया। हमने सही भी लाने का मैंने जिम्मेदारी ली, सबकी सही लाई। हमने कमिश्नर को और मेयर को ये शहजाद भाई का जो पार्टी प्रोटोकॉल था वो ढंग से हमने नेता की भी उनकी बात को लब्बेक करा। उसके बाद प्रदेश प्रमुख जो रहते हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि भाई 2.5 बरस के लिए है और लिखित में वो देते हैं कि 2.5 बरस बाद तुम्हारी ग्रुप में से किसी और को बनाया जाएगा। लेकिन फिर 2.5 बरस कंटिन्यू चालू रखते हैं शहजाद भाई को। शहजाद भाई से हमारा कोई ऐसा व्यक्तिगत वो नहीं, लेकिन पार्टी की पॉलिसी मैं मानता हूँ कि आज सीनियर होने के नाते अन्याय, इस तरह का अन्याय हमारे सामने अपक्ष तरीके कुछ बाशिंदों को खड़े करके उनको फंडिंग करना, ये सब जो खेल होता है, ये ऐसा लगता है कि हमको लगा कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और ये इसकी तमाम बाबत के लेकर हम प्रदेश के जवाबदार लोगों को बार बार रजूआत करते रहे, लेकिन वो रजूआत के अनुसंधान में कोई जात का निर्णय लेने नहीं आया। जैसे आपको कहता चलूँ कि जैसे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने कहा कि भाई रेस के और शादी के घोड़ों में तफावत देखना पड़ेगा और ऐसे जो लोग उनको खुला पड़ के उनके सामने एक्शन लेना पड़ेगा, उनका कट टू साइज कर देना पड़ेगा। लेकिन आज 1.5 साल हो गया, अभी तक उनको उस पर कोई अमल ही नहीं। उनको सब मालूम है कौन कर रहा है। कुछ बन बैठे ले कांग्रेस के लीडर जो अपने आप को कांग्रेस का लीडर कहते हैं और उनका काम ऐसा है सिर्फ 15-17 काउंसिलरों को छुटाना और वो 15-17 जो जीते फिर उनको उसके आधार पे पार्टी को ब्लैकमेल करना, ये धंधा है। आज कांग्रेस पार्टी की जो दशा हुई है, आज कांग्रेस पार्टी 92 काउंसिल एक टाइम हुआ करते थे, 85, 65, तो एकदम सी ग्राफ एकदम 22-23 पर आके रुक गया।
और अभी जो वातावरण चल रहा है मैं मानता हूँ इसमें भी कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब होगा। तो जो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस जिससे से जो उजड़ी हुई है, और ऐसे लीडर ही खुद कांग्रेस को पूरा करने में लगे हुए हैं, बहुत दुख की बात है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि भाई जब मैं अपक्ष लड़ रहा था तो मुझे ये कहा जाता था कि इकबाल तो भाजपा का दलाल है, भाजपा ने उसको खड़ा करा है कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन जीतने के बाद कौन दलाल था और कौन नहीं था वो ओपन हो गया। हमने कांग्रेस पार्टी को टेका दिया, और वो भी कोई जात का कमिटमेंट करे बगैर, एक भी 9 रुपये के लालच रखे बगैर, ये ओपन, ये तो सभी जानते हैं पार्टी के लीडर, और मैंने छाती ठोक के कहा है हर जगह। और उसके बाद मान लो कि अभी जिस तरह हम अवैसी साहब से मिले, अवैसी साहब से उनका खुलूस देखा, और उनका यानी उनकी जो बात थी वो बात दिल में लगे लिए कि भाई आप जो ढंग से आवाज़ उठाते हैं समाज के लिए, इंसानियत के लिए, लोकसभा में ज़बरदस्त बात उठाते हैं, ऐसा तो कोई लीडर उठाता नहीं है। आज उनको भी बी टीम कहा जाता है, उनकी टीम एम को भी बी टीम कहा जाता है। तो आज मान लो कि महाराष्ट्र के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ के प्रमुख हैं, उनको राज्यसभा में जाना है, तो 2 सीट की ज़रूरत है, 2 तो वो मीम पार्टी उनको मदद कर रही है। तो वहाँ जब वो बी टीम नहीं है। उसके अलावा आप देख लो तो हैदराबाद में अजहरुद्दीन अवैसी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको विधानसभा लड़नी है, और वो जाते हैं कि उनके कांग्रेस के लीडर जाते हैं कि भाई अजहरुद्दीन साहब को जिता के भेजा है ताकि हम उनको डिप्टी सीएम बना सकें। इसलिए बात करके वो जब उनको विश्वास में लेते हैं तो कोई बाशिंदा, कोई उनके सामने उम्मीदवार नहीं खड़े रखते हैं, और अजहरुद्दीन जीतता है और अजहरुद्दीन को जीतने में भी पूरी मदद करते हैं। ये सब होने के बावजूद मान लो कि तुम बी टीम है, और ये कांग्रेस खुद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मेयर बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी टेका दे रही है। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी बी टीम नहीं होती है। तो ये तो क्या, कांग्रेस के कुछ लीडर या कुछ लोगों की ऐसी चाल होती है, जब भी कोई भी कांग्रेस के सामने लड़े बस वो तो बोले देशद्रोही है, मुस्लिम विरोधी है, पार्टी का विरोधी है। ये बातें करके लोग यानी बरगलाते हैं, लोग घबरा गए हैं, लोगों को मालूम पड़ गया है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। गोमतीपुर की प्रजा का मैं तहे दिल से एहसानमंद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कि 25 साल मेरे ऊपर मुझे उन्होंने ताकत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, मेरे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिला के हर प्रश्नों के साथ मैं उनके साथ खड़े रहा। और मैंने भी काम किया, हो सकता है 2-5 काम मेरे से नहीं भी हुए होंगे, कहीं मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी कुछ काम कमी रह गई होगी, लेकिन मैंने ईमानदारी से पूरा काम करने की पूरी कोशिश की और काम किया है। आने वाले समय में मुझे विश्वास है मेम पार्टी से हमारी पैनल बनेगी, हम लोग मैदान में आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग अच्छी तादाद से हम जीतेंगे भी, और शहर अहमदाबाद में हमारा मेम पार्टी का डंका बजेगा, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। इस बीच किन पॉलिटिकल जो कांग्रेस पार्टी के किन लीडरों के फ़ोन आए जो आपको समझा पा रहे थे कि ये डिसीजन ना लिया जाए? नहीं, ऐसे उसके बाद में मुझे आज अक्खे दिन काफ़ी लीडरों के फ़ोन आए, मैंने रिसीव नहीं किया, और 1-2 लीडरों को मैंने फ़ोन किया तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन अब मान लो कि एक बहुत मेरा अजीज़ है, उन्होंने और उन्होंने कहा कि भाई इकबाल भाई आपको अभी अगर मान लो डिक्लेयर करते हैं, तो मैं बोला अब ये सब अब सोने की थाली में भी अगर मान लो कांग्रेस पार्टी टिकट ला के देती है तो भी हम उसको स्वीकारेंगे नहीं, और हम लोग हमारे बलबूते पे इंशाल्लाह पब्लिक की ताकत से हम लड़ेंगे। ये तो कांग्रेस की जो बस है, बगैर ड्राइवर की बस है, चल रही है, कहाँ जाके अथड़ाएगी दिखता नहीं है। बाकी अल्लाह उनको मुबारक, उनकी बस और उनके ड्राइवर बगैर की बस को, उनके तमाम लीडरों को मुबारक। और कितने ऐसे आपके काउंसिलर मित्र, आपके साथी हैं जिनको आप ला सकेंगे? नहीं, काफ़ी ऐसे जो जिनके साथ अन्याय होगा और अगर वो कहेंगे तो मैं उनके लिए पार्टी में रजूआत करके उनको मान सम्मान दिलाने की कोशिश करूँगा। ऐसे कुछ संपर्क में भी हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके साथ भी न्याय होगा, इसलिए मुझे विश्वास लग रहा है। एक बात की ये भी आपको बेहद खुशी है कि AIMIM में आपका जो है फर्स्ट टर्म है, वहाँ पर आपको ये जो है अनुमति दी, ये छूटछाट दी कि आप पूरी अपनी पैनल उतार सकते हैं, जो आज तक कांग्रेस वाले नहीं दे पाए। बिल्कुल, मैं ये जब असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला, मैंने उन्हें कहा कि साहब आपको किस तरह हमें काम, बोले इकबाल भाई आप सीनियर हैं, आपकी तारीफ सुन चुका हूँ, आपका मैंने प्रोफाइल देखा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी टीम आपको उतारना है। और बोले 4 उम्मीदवार जो भी होंगे मैं ब्लैंक मैंडेट दे दूंगा, साबिर भाई आपको पहुंचा देंगे, आपको ही आपको ढंग से आपको जो उम्मीदवार को योग्य लगे उसको लड़ा के आपको जिताना है। तो आज यानी ये खुशी होती है कि अब जब मैं इतना सीनियर होने के बावजूद कांग्रेस के अंदर
यानी दूसरों को दिलाने की बात तो दूर रही, हमारे खुद के टिकट के फांपे रहते थे। कभी अभी एक भी टाइम में आपको बताया कि भाई ऐसा हमको खुशी नहीं महसूस होती कि भाई चलो चिंता मत करो, अपने साथ जिसको भी लड़ाना चाहते हैं, अपने कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको लड़ा सकते हैं। फिर भी मैं ईमानदारी से लड़ा, ईमानदारी से पैनल ही लेकर आया हर मर्तबा, ये नहीं मेरा इतिहास है। और पैनल के अंदर, पैनल के अलावा मैं फर्स्ट टाइम लड़ा तो 1400 वोट से जीता, दूसरे टाइम लड़ा 3400 वोट से जीता, तीसरे टाइम लड़ा तो 6800 वोट से जीता, चौथी टर्म में तो मेरे 17,000 की लीड रही मुझे, और पांचवी टर्म में आप देखो तो 6,800 की रही। तो यानी मेरा जो ग्रोथ है इसकी जीतने के बाद में मेरे बढ़ते रहा। और अहमदाबाद शहर के अंदर एक ये पोजीशन थी चौथे टर्म में जब मैं 17,000 से जीता, तो वो टाइम पर हमारी बहन थी दानिमला की कॉरपोरेटर, वो अखे अहमदाबाद में 19,000 से जीती। उसके बाद एक्स मेयर जो थे अमित भाई शाह, वो 18,000 से जीते थे और मैं 17,000 से जीता, यानी तीसरा नंबर मेरा था। तो मुझे फ़ख्र हुआ कि चलो भाई घूमती उर की प्रजा ने इतना बड़ा अचीवमेंट हमको दिया है, मैं उनका एहसानमंद हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। बस शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे इकबाल शेख, जिन्होंने अब जो है कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करके AIMIM का दामन थामा है। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर कोई पॉलिटिकल नेता लीडर है, उसके साथ यदि गलत होता है और वो पक्ष पलटते हैं, पक्ष पलटा करते हैं, तो उनके ऊपर जो बुरी टिप्पणी करने वाले हैं उनको ये देखना चाहिए कि 2000 के साल से लेकर इकबाल शेख ने क्या वफादारी की, कांग्रेस के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। पिछले दिनों के इतिहास को अगर टटोलना है, आपको जानना है, तो आप YouTube पर जाकर इकबाल शेख सर्च कीजिएगा, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो वीडियो इकबाल शेख के आज भी मौजूद हैं, तालाबंदी हो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की या फिर घेराव करना हो, तमाम जो है मुहिमों में इकबाल शेख हर हमेशा लोगों की आवाज़ बने और कांग्रेस पक्ष के साथ लड़ने के लिए आगे खड़े रहे, हमेशा आगे मिले। और आज उन्हें कहीं ना कहीं दुख के साथ कांग्रेस के दामन को छोड़कर AIMIM का साथ निभाना पड़ा है। इकबाल शेख मुस्लिम इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हिजरत भी एक कहा गया है, जो इस्लाम धर्म में हिजरत को भी एक महत्व दिया है। आप चाहें अपने शहर से दूसरे शहर में हिजरत करो, हिजरत मतलब किसी शहर को बदलना या जगह को बदलना। इन्होंने पार्टी बदली है, ये एक हिजरत ही मानी जाएगी। अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से अवाम इकबाल शेख का साथ देती है और जिस तरह से लोगों की आवाज़ बने हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, उसको देखते हुए इकबाल शेख को देखे या फिर जो है पार्टी के निशान को ना देखे, सिर्फ चेहरा देखे इकबाल शेख का और गोमतीपुर की आवाम का। फिर से एक बार इकबाल शेख ने शुक्रिया माना है कि हर हमेशा इनके साथ खड़े रहें और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इकबाल शेख का साथ देंगे और उन्हें बहुमूल्य मत से जिताकर जो है इनको लाएंगे।